चुनावों की सरगर्मी तेज हो गई है। तस्वीरें आप महरौली विधानसभा की देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की उम्मीदवार पुष्पा सिंह ने अपना बसंत कुंज मसूदपुर में कार्यालय खोला। कार्यालय उद्घाटन में महरौली जिला के कांग्रेस के कार्यकर्ता सहित बसंत कुंज ब्लॉक व महरौली ब्लॉक सहित महरौली जिला अध्यक्ष संतोष मलिक व कई समर्थक भी मौजूद रहे और सबने मिलकर एक सुर में कहा कि अब की बार हालात को बदलेगा और महरौली विधानसभा में सतवीर जी के सपनों को पूरा करेंगे और सभी कांग्रेसी एकजुट होकर इस बार पुष्पा सिंह को भारी मतों से विजय बनाएंगे। देखिए रिपोर्ट। पुष्पा सिंह बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। अच्छा चोपड़ा जी, विजय चोपड़ा, थैंक यू। आप लोगों को पता 5 तारीख को चुनाव है। हम आपसे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय पुष्पा जी के लिए अपील करने आए हैं। हमें पूरी उम्मीद है विजय मलिक और संतोष मलिक जी के नेतृत्व में आप सभी लोग, पूरे मसूदपुर, अलकाजूद जी भी हैं, विजय मलिक सभी लोग हैं, सारा एरिया पूरा कवर करोगे। बात करें पिछले 15 सालों में आप लोगों ने यहाँ देखा है शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में जो विकास के काम हुए, ऐसा लगता है कि इस 10 साल में इन्होंने सिवाय झूठी बातें करने के अलावा, पाखंड की बातें करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इनका भ्रष्टाचार का जो था वो आपके सबके सामने है। कांग्रेस की वापसी होगी। मुझे जब से AICC ने यहाँ महरौली विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है, पर्यवेक्षक बनाया है, मैं कम से कम 20 दिन से इसी एरिया में, आसपास के एरिया में, दिल्ली के कई इलाकों में मैं गया हूँ और विशेष रूप से महरौली विधानसभा क्षेत्र का तो बहुत ही अच्छा माहौल है। और जिस प्रकार से आज 10 साल के केजरीवाल जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोगों ने देख लिया है और अब याद आ रही है शीला दीक्षित जी के उस 15 साल के कार्यकाल की, और उस कार्यकाल में जो उन्होंने जिस प्रकार के काम किए, इस 10 साल में उन कामों के अलावा कोई काम दिख नहीं रहा है। इस जनता ने ये मानस बना लिया है कि अभी निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। लोगों में बड़ा जोश है और महरौली विधानसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से पुष्पा सिंह जी चुनाव जीत रही है। सम्मानित मंच और मंच पर मसूदपुर गांव में जो ऑफिस का आज उद्घाटन हुआ, गांव की सारी सरदारी को सबसे पहले मैं नमन करती हूँ। यहाँ पर हमारी मसूदपुर गांव में सबसे पुरानी, सबसे वरिष्ठ और हमेशा अपने आशीर्वाद का मेरे पर रखने वाली हमारी माता जी, जिनका नाम ही रोशनी है, वो चारों तरफ रोशनी फैलाती है और चुनाव पे भी इतनी रोशनी डाली है कि चारों तरफ जगमगाहट हो रही है वोटों की। जिस दिन मैंने नॉमिनेशन का फाइल किया, उस दिन मेरा पूरे गांव की सरदारी, मेरे साथ थी, सभी गांव के लोग, सभी कॉलोनियों के लोग। टिकट मिलने के बाद लोग इतने खुश हैं कि कितने साल बाद महरौली का विकास होगा, पूरी विधानसभा का विकास होगा। इसके लिए महरौली विधानसभा तरस रही थी। पूरी महरौली विधानसभा में आप गली देख लीजिए, आप रोड देख लीजिए, आप सीवर देख लीजिए, आप पानी, कम से कम जो मूलभूत सुविधा है वही नहीं मिल रही। तो मैं आऊँगी, सबसे पहले जो मूलभूत सुविधा है, जल बोर्ड का शुद्ध पानी, सीवर व्यवस्था और रोड, बहुत सुंदर रोड, दिल्ली में नंबर 1 सीट होगी महरौली विधानसभा की जीतने के बाद, अगर उसका जितना भी विकास होगा। और जो हजूम चल रहा है, मैं अकेली निकलती हूँ घर से और जिस गली में निकल जाती हूँ लोग अपने आप पीछे पीछे चलते हैं। मुझे लगता ही नहीं कि मैं अकेली निकली हूँ, अपने आप घरों से निकल के सब कह रहे हैं अब की बार हमने सबको देख लिया, इस बार तो कांग्रेस ही विकास करेगी, हाथ ही बदलेगी हालात।
चारों तरफ एक लहर लगी हुई है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं विश्वास है कि कांग्रेस हाथ बदले हालात और महरौली में विकास मेरे साथ होगा। मैं करवाऊंगी। इसी विकास को लेकर पब्लिक मेरे साथ जुड़ रही है, पूरा परिवार मेरे साथ जुड़ रहा है। 5 तारीख के लिए एक अपील कर दीजिएगा मैम। 5 तारीख का दिन होगा, हाथ चुनाव चिन्ह होगा। सभी महरौली विधानसभा निवासियों से, पूरे परिवार से निवेदन करती हूँ, आने वाली 5 तारीख को हाथ का चुनाव चिन्ह है, हाथ का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। जब मुझे विजयी बनाएंगे तो एक विकास की लहर पूरी विधानसभा में चलेगी। हर गली मोहल्ले, रोड, सीवर, पानी और हर व्यवस्था जो आज महरौली विधानसभा पानी को तरस रही है, टूटे हुए रोडों को तरस रही है, इतनी बुरी हालत है। और सीवर व्यवस्था सबसे पहले मूलभूत सुविधा होगी। लेकिन मैं आपकी बहू, आपकी बेटी होने के नाते 2 शब्द कहना चाहती हूँ। हमारे पूरे विधानसभा में पुष्पा जी का अकेला इकलौता कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, जो हमारे बीच की है, जो हमारे समाज की, हमारे गांव गहन से ताल्लुक रखती है। और सतवीर भाई साहब ने जो काम किए हैं, पुष्पा जी ने जो काम किया, आप लोगों से छुपे नहीं है। तो मेरी सबसे एक निवेदन है कि पूरा गांव मिलके एक हो जाए, जितने हमारे आसपास के गांव हैं और जितने भी लोग बसंतपुर से आए हैं, क्योंकि जो काम पुष्पा जी ने महरौली में किए हैं 10 साल पहले की महरौली और आज की महरौली में आप लोग फर्क देख लीजिए। तो मेरा सिर्फ हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि पुष्पा जी के साथ मिलके उनको जिताएं, क्योंकि जो टिकट कांग्रेस पार्टी ने पहली बार देहात में दिया है, अगर इसी तरीके से हम लोग पीछे हटते रहे तो गांव देहात में टिकट आना बंद हो जाएगा। तो मेरी सबसे निवेदन है कि सारी बहनें और जितने हमारे बुजुर्ग यहाँ हैं, सबको अपने जितने जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, पूरी विधानसभा में फोन से या जाके उनसे पुष्पा जी को वोट देने के लिए रिक्वेस्ट करें। मैम, आज कार्यालय खुला है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं कांग्रेस को, और जिस तरह का समर्थन मिल रहा है आप लोगों को, कितनी उम्मीद की फिर कांग्रेस हालात बदलेगी? देखिए, आज हमने यहाँ पे मसूदपुर गांव में बसंतकुंज के बीच में ये पूरी मार्केट पड़ती है। ये हर बंदा बसंतकुंज का भी यहाँ शॉपिंग के लिए आता है, आसपास के गांव से भी लोग आते हैं। तो बसंतकुंज के और मसूदपुर गांव के बीच में ये हमने जो है ऑफिस खोला है कांग्रेस पार्टी का, और माहौल बहुत ही अच्छा है। आपने देखा होगा सुबह सुबह जब ऑफिस खोलने के इनॉग्रेशन के टाइम पे कितने ज़्यादा लोगों की यहाँ पे भीड़ थी। और हमें पूरे गाँव की तरफ से और बसंतकुंज की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और आसपास के गांव में भी बहुत अच्छा माहौल है। आज ही इनॉग्रेशन के बाद पुष्पा जी गई है रजौली गांव में मीटिंग करने के लिए, तो वहां पे भी हमारा बहुत अच्छा हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, और 100% हम लोग ये सीट निकाल रहे हैं। बहुत अच्छे मार्जिन से पुष्पा जी यहाँ से जीत रही है। जिस तरह का जूम पुष्पा जी के साथ आता है जब भी किसी मीटिंग में जाती है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसको। एक 5 तारीख के लिए अपील कर दीजिएगा सभी से आप। देखिए, मैं महरौली जिला अध्यक्ष संतोष मलिक हाथ जोड़ के सबसे अपील करती हूँ। मेरा सबसे निवेदन है कि कम से कम वोट डालने जरूर निकलिएगा, और जब आप वोट डालने जाएंगे तो देखिएगा कि किस तरह के लोगों को आपको वोट करना है। वो लोग जो पिछले 10 साल से महरौली में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, दोनों ही पार्टियों का काम देखिएगा। और 10 साल पहले पुष्पा जी ने जो महरौली को संवारने का काम किया था, उसको भी देखिएगा। और पुष्पा जी को काम को देखते हुए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हाथ के बटन पे मोहर लगाइएगा और पुष्पा जी को विजयी बनाइएगा। थैंक यू। ठीक है। कार्यालय के उद्घाटन में वसंत कुंज के पुराने नए सभी कांग्रेसी यहां पर एकजुट हुए और सभी ने एक सुर में पुष्पा सिंह का समर्थन करा, और उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार हालात ही हालात को बदलेगा। पुष्पा जी और सतबीर जी के कामों को देख के दे रहे हैं लोग। जैसे ही टिकट आई थी, खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, और लोगों ने बिल्कुल निश्चित रूप से इनकी जीत तय कर दी है। क्या लगता है सतबीर जी के सपने को पूरा करेंगे सभी मिलकर? करेंगे, क्योंकि 10 साल ना विधायक रहे, कोई काम नहीं किया, मेंबर पार्लियामेंट रहे, कोई काम नहीं किया। जो अभी भी निगम पार्षद है, सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं कर रहे। हमारे लोग शीला दीक्षित जी के कामों को देख रहे हैं, चौधरी सतबीर सिंह जी के कामों को देख रहे हैं, आदरणीय सज्जन कुमार जी के कामों को देख रहे हैं, डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी के और पुष्पा जी के पुराने कामों को देखते हुए कि आगे ये विकास की लहर आने वाली है, इसलिए पुष्पा जी को जिता रहे हैं। ये सही बात है। जो कांग्रेस प्रत्याशी है इस बार हमारे बीच की है, वो समस्या कैसे निदान करती है हमने देखा हुआ है।
हम सबसे अपील करते हैं इस बार भारी मतों से पुष्पा जी को विजयी बनाएं। अरे कुलदीप भाई वहीं उनके 20 साल के कार्यकाल मेहरौली को देख लो, आज मेहरौली का हाल क्या है। और केजरीवाल को मौका दिया 10 साल, उसने झूठी राजनीति की है, लोगों को बरगलाया है, काम कोई नहीं हुआ है। किसी भी गली में निकल जाओ, सीवर, गंदा पानी, सारी व्यवस्था, दिल्ली की हालत खराब, जहाँ जाओ कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। आज ये ऑफिस को उद्घाटन किया है पुष्पा जी के लिए। लोगों में जोश है, उल्लास है, पुष्पा जी को विजयी बनाएंगे, भारी मतों से वोट जीतेंगे पुष्पा जी, ये सब लोगों को सम्मान बन चुका है। किस तरह का माहौल लग रहा है भाई कांग्रेस का? माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि शीला जी के काम को लोग याद कर रहे हैं। शीला जी ने बहुत विकास किया, चारों तरफ विकास किया था शीला जी ने। फ्लाईओवर का जाल बनवाया, CNG बसें लेके आई, पोल्यूशन के लिए काम किया, पानी पे बहुत काम किया उन्होंने। UGR बनाया 300 करोड़ का मेहरौली में, घर घर पानी पहुँचाया, साफ पानी। और 10 साल जो है केजरीवाल को भी देख लिया लोगों ने कि ये झूठी राजनीति करता है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, चारों तरफ कूड़े के अंबार है, गलियों में निकलने की जगह नहीं, सीवर बाहर निकल रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है चलने के लिए, हालत खराब है चारों तरफ। लोग त्रस्त हैं, इस राजनीति को बदलेंगे इस बार। आज का चुनाव चिन्ह होगा, 5 तारीख का दिन होगा, पुष्पा जी यहाँ से विजयी होंगे। ठीक है भाई। प्रचार प्रसार चल रहा है, कांग्रेस को भारी समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, किस तरह का लग रहा है और क्या लगता है मेहरौली की हालात जो है अब कांग्रेस ही बदलेगी? देखिए, ये मेहरौली विधानसभा की जनता पिछले 11 साल से बहुत ज़्यादा त्रस्त है। पहले आरती यादव ने 5 साल निकाले, फिर ये अब ये चल रही है केजरीवाल सरकार को आप देख ही रहे हैं। किशनगढ़ और मेहरौली की जो हालत है, जो मेहरौली विधानसभा के गांव है 7 गांव, आप किसी भी गांव में जाइए, लोग बाल बिल्कुल एकदम तराई हो रखी है। इस प्रकार के रोड और सीवर लाइन हो चुके हैं, तो जनता बिल्कुल एकदम से इन दोनों को निकाल कर बाहर फेंकने के लिए तैयार है। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, पुष्पा सिंह एक भारी बहुमत से जीत दर्ज कर रही है मेहरौली विधानसभा से 5 तारीख के लिए। देखिए, ये बहुत ही हमारे लिए आनंदमय बात है कि पुष्पा जी को उन्होंने टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने। सबसे पहली बात, अगर हम देखें पूरी विधानसभा में पुष्पा जी का डंका चारों तरफ बोल रहा है, क्योंकि बीइंग अ महिला, बीइंग नाउ आई वुड से अ विडो, द काइंड ऑफ स्ट्रगल शी इज डूइंग, दैट इज अमेजिंग। इतना भाग दौड़ और इतनी ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी है काम करने की। पूरी उम्मीद है कि बसंत कुंज की पूरी महिलाएं हमारे बसूरपुर गांव से, राजोकरी गांव से, साकेत से, केरसराय, कटवारिया सराय, सारी महिलाओं में जो उत्साह है वो बहुत ही अच्छा है और एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? मैं सब मेहरौली विधानसभा से साथियों से, महिलाओं से, बहनों से, माताओं से हाथ बदले के हालात, जय हिंद जय भारत।